नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अल्क़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैनि व या वसीलतना फ़िद्दारैन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़ज़्ल व करम से आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलावातु व तस्लीमात की निगाहे इनायत से माह मुबारक, माह मुक़द्दस, माह मुअत्तर, माह मुनव्वर, माह मुअम्बर, माह रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर पुरबहार साअतों में मुझे और आपको इस महफ़िल पाक में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। दुआ कीजिए खालिक़े कायनात हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। बरादरे तरीक़त हुज़ूर मुजद्दिदे तालीमाते महरिया के खादिम ख़ास मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक़ मोइनी साहिब की दावत पर, पुरखुलूस दावत पर मैं यहाँ हाजिर हूँ। अल्लाह करीम हुजूर के ज़िक्र का सदका हमारी ज़ुबानों को पाकीज़गी अता फरमाए। हमारे हज़रत क़िबला आलम इमामुल मुस्लिमीन फ़ातिह क़ादियाँ रईसुल मुजद्दिदीन ताजदार गोल्ला हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह गीलानी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के पीरो मुर्शिद शम्सुल आरिफीन शम्से जहां यादगारे सलफ़ मदारे शरफ पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शम्सुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादा के चश्मो चराग भी कुछ वक्त के बाद
इस महफिल की रौनक बनेंगे। हम सब उनकी ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं इख्तिसार के साथ चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा और इन गुज़ारिशात को सब लोग सुनेंगे, लेकिन मेरी तवज्जो बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों पर होगी, इसलिए कि जो सफेद रीश लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें जिन हस्तियों की सोहबत मुयस्सर आई है, उनकी सोहबत की बरकत से इनके अकीदे, इनका ईमान बड़ा साफ सुथरा है, अदब और मोहब्बत से मुज़य्यन है। लेकिन जूं जूं वक्त गुजर रहा है, हालात बदल रहे हैं, सो एक रिवायती तकरीर समझकर न सुने, इस नीयत से सुने कि अगर कोई चीज कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित शुदा है तो हमें उसे अपनी अमली जिंदगी में उतारने की भी पूरी कोशिश करनी है। और ये बात याद रखें, कभी भी एक जहन बनाकर एक फैसला पहले करके कुरान और सुन्नत को मुताला न करें। कुरान और सुन्नत पढ़कर जो उसका हुक्म हो उसके मुताबिक अपना अकीदा भी दुरुस्त करें और अपना अमल भी दुरुस्त करें। ये बहुत अहम चीज है, बड़ी काबिले तवज्जो चीज है कि हम कुरान को अपने मुताबिक न करें, बल्कि अपनी जिंदगियों को कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक करके दुनिया और आखिरत की सुरखरुई हासिल करें। मैं जिस मौजू पर आज गुफ्तगू करूंगा वो एक लफ्ज है और उसमें सब कुछ। वो लफ्ज है अदब। कहेंगे सुभान अल्लाह? प्यार से बोलेंगे? और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अल्लाह का जिक्र करने से, हुजूर का जिक्र करने से बंदा न कमजोर होता है न बीमार होता है। हाँ, ये जरूर है, बीमार हो तो शिफा मिल जाती है? कमजोर हो तो अल्लाह इस जिक्र की बरकत से जुबानों को, दिलों को, दिमागों को ताकत अता फरमा देता है। मौजू है अदब, और दो हवाले में आपको कुरान से पेश करूंगा जिससे ये बात साबित होगी, बड़ी अहम बात। अगर कोई काफिर हो, क्या बेईमान, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप बात समझ रहे हैं, प्यार से बोलिए। अगर कोई काफिर हो और वो बाअदब बन जाए, हो काफिर पर उसे अदब की दौलत नसीब हो जाए, बाअदब बन जाए, तो अल्लाह अदब की बरकत से काफिर को दौलत ईमान अता फरमा देता है। और अगर कोई मोमिन हो, निरा मोमिन नहीं, साथ नमाजी भी हो, सिर्फ नमाजी नहीं, तस्बीह पढ़ने वाला भी हो, फकत तस्बीह पढ़ने वाला नहीं, मकामे विलायत पर हो, सिर्फ मकामे विलायत पर नहीं, इस मकाम पे हो कि जो जुबान से निकाले अल्लाह वैसा ही करे। अगर इस मकाम पर पहुंचकर भी कोई शख्स बदकिस्मती से बेअदब हो जाए, दामने अदब उसके हाथ से छूट जाए, अदब की दौलत उसके हाथों से निकल जाए, तो ना नमाज बाकी रहती है, ना इबादत, मैं कुरान से पेश करूंगा, ना इबादत बाकी रहती है, ना रियाजत बाकी रहती है, ना तहज्जुद गुजारी और रातों का आहो नाला बाकी रहता है। रब कहता है सब कुछ तेरे मुंह पे मारा जाएगा, इसलिए कि अदब वाले रब की बारगाह में मकबूल होते हैं और बेअदब सब कुछ करके भी रब की बारगाह से मरदूद होते हैं। अब कुरान के दो हवाले। पहला हवाला, मैंने कुरान पढ़ा है, समझाना चाह रहा हूं। हजरत जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत कैंपेन की फिरौन ने। आदिल साहब,
अभी विलादत हो रही थी तो उस वक्त उसकी कैंपेन जारी थी कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को इस जहान में पैदा नहीं होने दूंगा। वो साल वो था जिस साल बच्चों को मारने का, ज़बह करने का फैसला फिरौन ने किया हुआ था। इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे बाज लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि यार एक तरफ इतनी कुव्वत है, इतनी मजबूती है, इतनी पुख्ता जमात है, इतना पैसा है, इतना माल है, इतनी दौलत है, हम उसके मुकाबले में अदब की आवाज बुलंद करें, मोहब्बत की आवाज बयान करें तो हमारी बात को कौन सुनेगा? याद रखें, जो रब की कुव्वत है, जो रब की ताकत है, जो रब की कुदरत है, उसके सामने किसी की ताकत ठहरती नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम एक छोटे से घर के अंदर पैदा हुए, हुकूमत फिरौन के पास, ताकत फिरौन के पास, माल फिरौन के पास, दौलत फिरौन के पास। रब ने कहा जिसे मैं पैदा करना चाहूं, पैसा लगा के, माल लगा के, दौलत लगा के, अगर तू रोक सकता है तो रोक कर दिखा। वो रोकने की कोशिश करने के बावजूद कुछ ना कर सका और जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इस जहान के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं। उसकी कैंपेन जारी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कदम कदम पर वो हमले करता रहा, वो मूसा अलैहिस्सलाम से मुखालफत करता रहा, हत्ता के एक वक्त ऐसा आया जब हर हरबा नाकाम हो गया, हर हमला नाकाम हो गया, हर कोशिश नाकाम हो गई। उसने जादूगरों को बुलाया और बुलाकर कहने लगा तुम ऐसा करो, मूसा के खिलाफ अपने जादू का जोर लगाओ। तवज्जो है, हमारे हजरत गरीब नवाज के सामने भी एक बंदा आया था ना, और उसने कहा पीर मेरे अली शाह आप मेरे अदब में क्यों नहीं उठे? फरमाया अगर नहीं उठूंगा तो तू मेरा क्या करेगा? उसने कहा मैं कसीदा गौसिया का आमिल हूं, मैं कसीदा पढ़ूंगा तो आपका नुकसान होगा। अब ये दो लफ्ज बोल रहा हूं, कोई कदर वाला इसकी कदर करेगा। उधर था आमिल, इधर था कामिल। जब आमिल कामिल के सामने आता है फिर उसकी नहीं चलती। ताजदारे गोल्डा ने फरमाया तू कसीदा पढ़, मैं कसीदे वाले को बुलाता हूं। तेरी रसाई लफ्जों तक है, तेरी रसाई शेरों तक है, तेरी रसाई कसीदे तक है, और मेहरे अली की रसाई बारगाहे गौसुल बरा तक है। और याद रखें औलादे रसूल है, औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम है। ये जिस हाल में भी हूं, एक लम्हा आंखें बंद करके अपने अजदाद की तरफ तवज्जो करने की देर होती है। फिर ये अर्ज करते हैं इनके अजदाद लाज भी रखते हैं, करम भी फरमाते हैं। ये बात लोगों की समझ में नहीं आ सकती। हमारे हजरत गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया जो अहले बैते रसूल हैं उनका मकाम वो कसब से नहीं है, वो मेहनत से नहीं है, वो रियाजत से नहीं है, वो अल्लाह के फजल से है। और फजल वो होता है जो हर किसी को समझ नहीं आता, पर जिसे समझ आए और सर झुका ले वो इस जहान में भी सादतमंद होता है और दारे आखिरत में भी सुरखरुई उसका इस्तेकबाल कर रही होती है। जादूगरों को बुलाया, जोर लगाओ, मूसा को जेर करना है, अलैयाजुबिल्लाह। वो आए, अब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। तवज्जो है, मोहब्बत से बोलिए, प्यार से बोलिए। क्या देखा? चेहरा। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? ये चेहरा बड़ा कुछ होता है, चेहरे में बहुत कुछ होता है। ए लिकाए तो सवाले हर जवाब, ये कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके सामने आओ तो दिल में जितने सवाल होते हैं हर सवाल का जवाब मिल जाता है। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
जब हमारे हजरत किबला आलम को आपके इल्म से मुतासिर होकर खिलाफत पेश करना चाहिए तो आपने जवाब ये दिया, कहा आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इनायत को रद्द नहीं करता, पर जो चेहरा सियाल शरीफ में मैंने अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी का देखा है, मेहर अली ने कायनात में ऐसा दूसरा चेहरा कोई नहीं देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल। हजरात, मेरी बैयत हुजूर सैयदुना शाह अब्दुल हक गरीब नवाज से है और मैं कहा करता हूं शाह अब्दुल हक गीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो थी जिनकी अजमत पर उनके चेहरे की दलालत का और कुछ जांचने और परखने की हाजत न होती, जो चेहरा देख लेता देखता ही रह जाता। जनाबे मूसा का चेहरा देखा, जादूगरों ने जनाबे मूसा का चेहरा। साहब मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा, मेरी कुव्वत आपकी मोहब्बत से है। हजरत मूसा अलैहि सलाम का चेहरा बस कुछ खटक गई, जो है ना खटक गई। उन्होंने कहा भाई ये वो लग नहीं रहा जो हम समझ रहे और जो है वो हम समझ नहीं रहे। क्या करना है? कहा अगर तो ये हम जैसा हुआ तो हम इसे ज़ेर कर लेंगे, और अगर रब का सच्चा रसूल हुआ तो फिर याद रखो रसूलों की बेअदबी मार देती है, उनका अदब तार देता है। फिर क्या करें, क्या होना चाहिए? कहा बात अदब से करो। अबे है काफिर, अभी दाखिल नहीं हुए, मुकाबला के लिए आए हैं। कहा बात अदब से करो, एहतराम से करो। कुरान ने बयान किया, कालू वो बोले, या मूसा ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलका। ए मूसा जैसे आप कहें, अगर पहले आप अपने निजाम को मंजरे आम पे लाना चाहे तो पहले आप, और अगर आप हमें इजाजत दें तो हम अपने फन का पहले मुजाहरा करें। बस ये बात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल अल्तू, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपने फन का मुजाहरा करो। मुजाहरा कर लिया। अब नतीजा ये हुआ, फिरौन रहा बेईमान, उसके हवारी रहे बेईमान, और जादूगरों को अल्लाह ने दौलत ईमान अता फरमा दी। सवाल ये है, मूसा अलैहिस्सलाम की शान फिरौन ने भी देखी, फिरौन के साथियों ने भी देखी, हवारियों ने भी देखी, पर उनको ईमान न मिला। जादूगरों को ईमान मिल गया। क्यों ईमान मिला? सबब क्या था? वजह क्या थी? कहा जिन्होंने मेरे मूसा के साथ अदब के लहजे में गुफ्तगू की है, अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई, वो काफिर थे, नबी के अदब ने उन्हें ईमान अता फरमा दिया। मैं बातें क्लियर करता जाऊंगा साथ साथ। एक बात ज़हन में रखें, हम जब कहते हैं ना कि नबी की परवरिश, नबी की बहुत सारा कुछ देती है। नबी की परवरिश बहुत सारा कुछ देती है, किसी भी नबी की परवरिश, और सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की परवरिश जो है, ये बातें हमें नहीं समझ आती कि हजारों साल जिस नूर की हिफाजत की जाए, जब वो नूर इस जहान में ज़ाहिर हो और 8 बरस की उम्र को पहुंचे, उसे उठाकर किसी काफिर की झोली में डाला जाए, ना, वो नूर जहां था रब की हिफाजत में था, और जब वो नूर आगोश अबू तालिब में आया, रब ताला ने उस नूर के लिए आगोश भी पाक मुंतखब किया।
मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा चेहराए वद्दुहा नाराए हैदरी नाराए गौसिया। माशाअल्लाह पीर साहब आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ज़िया चिश्ती चश्मो चराग इस्तकबाल कीजिएगा। पीर सियाल 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 लजपाल लजपाल रास्ता छोड़ दें यकीनन। पीर सियाल लजपाल लजपाल सियाल पीर सियाल लजपाल 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 पीर सियाल लजपाल लजपाल। रास्ता क्लियर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल के मीरे कारवां, आज की महफिल की रौनक, लाखों दिलों की धड़कन पीरे तरीकत रहबरे शरीयत लख्ते जिगर हुजूर ज़िया चिश्ती पीरे तरीकत रहबरे शरीयत साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद नूरुद्दीन सियालवी साहब आस्ताना आलिया सियाल शरीफ आप अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की ज़ीनत बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अजीम हस्ती का इंतजार था वो तशरीफ ला चुकी हैं। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, शाह साहब का बयान भी सुने। ये पीर सियाल और हुजूर आला ताजदार गोरडा आपकी तालीमात पे मबनी अल्हम्दुलिल्लाह मुदल्लिल गुफ्तगू फरमा रहे हैं। पीर तरीकत पीर सैयद सदाकत हुसैन शाह साहिब बुखारी अपनी जगह पे सारे अहबाब बैठ जाए। माशाल्लाह बैठ जाए जी, बैठ जाओ सारे अहबाब, बैठ जाए सारे अहबाब, बैठ जाए। माशाल्लाह जिस अजीम हस्ती का इंतजार था वो तशरीफ ला चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदजादा खिताब फरमा रहे। तमाम अहबाब बैठ जाए। माशाल्लाह एक मर्तबा फिर नारा लगाए, नारे तकबीर। माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पीर सियाल पीर सियाल लजपाल लजपाल हज़रात गिरामी क़द्र हज़रत जिगर गोशाए पीर सियाल लजपाल तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मैंने अदब के उन्वान पर कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद रेफरेंसेस आपकी खिदमत में पेश किए हैं और आस्ताना आलिया मुकद्दसा सियाल शरीफ की तालीमात को, कुल तालीमात को हजरत शम्से जहां से लेकर हजरत साहबजादा नूरुद्दीन साहब तक आस्ताना आलिया सियाल शरीफ की कुल तालीमात को अगर एक लफ्ज में समेटा जाए तो वो लफ्ज अदब है। ये आस्ताना अदब का हवाला है, अदब का निशान है, अदब का मरकज है, अदब का मुबल्लिग है। यहां से अदब और मोहब्बत की रोशनी पूरी कायनात और पूरी दुनिया में फैल कर जहान को नूरे अदब से रोशन कर रही है। मैंने कुरान मजीद से एक हवाला दिया, जादूगर बेईमान थे, सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया, अल्लाह ने दौलत ईमान अता फरमा दी। दूसरा हवाला, एक शख्स जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा है, बड़ा सूफी, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा जाहिद, बड़ा नमाजें पढ़ने वाला, हत्ता के मुस्तजाब दावत था।
जो दुआ करता फौरी कबूल होती। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कई हरबे नाकाम हो चुके तो लोग इसके पास आए और आकर कहने लगे, बलअम तेरा क्या जाएगा, 2 लफ्ज़ ही तो तूने मुंह से निकालने ना, और जो तू मुंह से निकालता है वो कबूल होता है। ऐसा कर मूसा के खिलाफ बद्दुआ कर दे। है? उसने कहा नहीं नहीं भाई क्या कर रहे हो, मेरा सारी जिंदगी का सरमाया लुट जाएगा, वो रब का रसूल है, रब का कलीम है, रब का नबी है। अब उन्होंने पैसे का लालच दिया। लोग कहते हैं ना पीरों के पास पैसा क्यों है, ये होना चाहिए ताकि कोई दुनियादार आए और इनके सामने अपने पैसे की नुमाइश करना चाहे तो ये कहे तुझ जैसे सरमायादार हमारे कदमों में बैठकर लंगर तनावल कर रहे होते हैं। तवज्जो फरमाइए, अब पैसा लगा, माल लगा, आफर हुई, वो पैसे के जाल में फंस गया। बस उसने जुबान खोली, इशारे कर रहा हूं, जुबान खोली जनाबे मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ। अल्लाह कुरान में कहता है एक लम्हा पहले वो मकामे विलायत पर था, एक लम्हा बाद जब वो बेअदब हुआ उसकी जुबान सीने पे यूं लटकने लगी जैसे कुत्ता होता है। अदब में था तो मकामे विलायत था, अदब से निकला तो जानवरों में जिस जानवर को बुरा समझा जाता है उससे भी उसका मकाम नीचे चला गया। और साहिबे तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है, फरमाया कि क़यामत वाले दिन बलम बिन बाऊरा जहन्नम में जाएगा, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कुत्ता जन्नत में नहीं जा सकता, कुत्तों का जन्नत में कोई काम नहीं है, फिर होगा क्या? होगा ये कि अल्लाह बलअम की शक्ल उस सगे असहाबे काफ को देगा और सगे असहाबे काफ की शक्ल बलअम को देगा, वो जहन्नम में जाएगा और ये वलियों की निस्बत रखने वाला कुत्ता अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल होगा। आज लोग एतराज करते हैं करामात पर, आज लोग एतराज करते हैं औलिया के तसर्रुफ पर, आज लोग एतराज करते हैं औलिया की करामात पर। मैं कहता हूं 309 साल खाए बगैर पिए बगैर अगर असहाबे काफ का कुत्ता जिंदा रह सकता है तो फिर अल्लाह के वली का मकाम क्या होगा? उसके पास नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे, इबादत नहीं थी, कुछ ना था। ये सुर्ख कन्नी वाली टोपी सियाल शरीफ की निस्बत की अलामत है। लोग कहते हैं निस्बत में क्या रखा है? मैं अर्ज करता हूं उस कुत्ते के पास कोई इबादत न थी, ज़ुहद न था, तकवा न था, इल्म न था, करामत न थी, कुछ न था। अगर कुछ था तो वलियों की निस्बत थी, कुछ न था वलियों की निस्बत थी। अल्लाह ने उसे ये मकाम दिया, 309 बरस वो जिंदा रहा, बगैर खाए पिए जिंदा रहा। आखिरी बात, और ये घर वाले बैठे हैं तस्दीक करेंगे, मुझे सैयद कामरान शाह साहब ने ये बात बयान की और उन्हें सैयद खिजर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफाए मुजाज थे आस्ताना आलिया मुकद्दसा सियाल शरीफ के, उन्होंने बयान की और वो कहते हैं कि मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, शाहिद हूं कि हजरत पीर सियाल ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हदीस का दर्स इरशाद फरमाते, तवज्जो है, मोहब्बत से कहिए, उनके नूरे नजर की जियारत करके कहिए सुभान अल्लाह। ये हक की दलील है कि आज भी वलियों की औलाद के चेहरों पे अनवारे इलाहिया की बारिश देखी जा सकती है। हजूर पीर सियाल दरसे हदीस इरशाद फरमाते, अब उनका दरसे हदीस सुभान अल्लाह, क्या एहतिमाम, क्या इंतजाम, क्या पाकीज़गी, क्या तहारत, सुभान अल्लाह। वो तहारत में होते, वो पाकीज़गी में होते, वो खूबसूरत और खुशबूदार लिबास में होते, लेकिन हदीस पढ़ाते पढ़ाते
जब जिक्र आता मखदूमा कायनात, सैयदा कायनात, मखदूमा कौनैन, सैयदतु निसाइल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा बदातुर रसूल सैयदा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा की जात का। तो हजरत पीर सियाल फरमाते सारे पीर भाई उठे, ताजा वुजू करें। तहारत पहले है, पाकीज़गी पहले है, वुजू पहले है। फरमाते ताजा वुजू करें, फिर आए, फिर बैठे, और जब हदीस पढ़नी है तो पूरी आंखें खोलकर सैयदा पाक के नाम को देखना भी नहीं, नजरें झुकानी है। दिल अदब और मोहब्बत के अंदर डूब जाना चाहिए, इसलिए कि ये वो साथ है जब रोजे महशर इनकी तशरीफ आवरी होगी, इनकी जलवा करी होगी, तो फिर मुनादी निदा देगा, गुद्दू अबसारकुम या अहलल जमे फ इन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु। ऐ महशर वालो सर झुका लो, रसूले पाक की शहजादी सैयदा कायनात के गुजर का लम्हा आन पहुंचा। ये अदब है जो आस्ताना आलिया मुकद्दसा सियाल शरीफ का है। मेरी कई मुलाकातें हुई, लेकिन एक मुलाकात जो निहायत तवील मुलाकात थी। पीर भाई बहुत थे, 4 उलमा गवाह थे जो अब भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। हजरत के दादा जान हुजूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरी उनसे बराह रास्त तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें ज़हरे बास आई, लेकिन 2 बातें मैंने पूछी। मैंने कहा गरीब नवाज, हम आज तक यही सुनते आए हैं कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ हुजूर की निस्बत, हुजूर की मोहब्बत की वजह से हुजूर के महबूब चचा हजरत अबू तालिब के ईमान का मौक़िफ़ है। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि आपने इससे रुजू फरमा लिया था, 4 आलिम गवाह हैं। हजरत ने फरमाया मैं पुत्रा मैनू पता नहीं लगा रजूदा, ये जुमले थे। फरमाया मैं पुत्रा मैनू पता नहीं लगा रजूदा, इन्हां बारों पता लगा है ते लगा भी 25 साल बाद हुजूर दे विसाल तो। एक ये बात आपने इरशाद फरमाई, और दूसरा मैंने पूछा, मैंने अर्ज किया, मैंने कहा गरीब नवाज सरकार कब से नबी है? ये मैंने हजरत से अर्ज किया। मैंने कहा गरीब नवाज हुजूर कब से नबी है? तो उनके ये जुमले हैं, मिन्नो अन नकल कर रहा हूं। फरमाया जिस बंदे दी सियाल शरीफ नाल निस्बत है, ये जुमला फरमाया, चूंकि ये है ही अदब का मरकज, ये है ही अदब से मुनव्वर जगह। कहा जिस बंदे दी सियाल शरीफ नाल निस्बत है ओ सरकार नू आलमे अरवाह तू अल्लाह दा नबी मनदा है। ये 2 बातें मैंने खुद बराह रास्त हजरत अमीर शरीयत रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी। ये पाक आस्तां, ये अदब निशान आस्तां हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार भी है, सरमाया अज़मत भी है, सरमाया मोहब्बत भी है। मैंने हजरत की मौजूदगी में पहली दफा चंद लफ्जों की जसारत की है। अगर कोई लफ्ज तेज रवि के अंदर अपने मकाम से दाएं बाएं मुंतकिल हुआ हो तो मैं उसका माजरत खा भी हूँ। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अदब और एहतराम की जगह है। अल्लाह करीम इस पाक आस्तान का फैज सुबह क़यामत तक इसी आबोताब से जारी रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।